हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता होगा कि ज़्यादातर जो फार्मर हैं वो पहले बैच में ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते। पहला बैच में अक्सर नुकसान हो जाता है या तो फिर फ़ायदा और नुकसान बराबर हो जाता है। लेकिन पहले बैच से ही सिर्फ फ़ायदा हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसका कारण जानते हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे फार्मिंग करें कि हमें शुरुआती बेस से ही अधिक फायदा हो। जब हम मुर्गी पालन की सोचते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से अन्य बिजनेस में फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है, सेम वैसे ही ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। अगर आप सही तरीक़ा से करेंगे तो फ़ायदा होगा और सही तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे तो इसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। तो पहले बैच में नुकसान होने का क्या क्या कारण होता है उसको आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है डिमांड के हिसाब से अपने शेड में चूजा नहीं डालना। दोस्तों, बहुत सारे किसान साथी इसी में फैल खा जाते हैं। डिमांड होता है सोनालिका और अपने शेड में डाल देते हैं एफएफजी। तो फिर उसका जो रेट होता है आपको पता ही होगा, जहां पर डिमांड नहीं है एफएफजी का, बहुत ही कम उसका रेट होता है। 120 130 में भी सेल करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने एरिया में किस ब्रीड का ज़्यादा डिमांड है उस ब्रीड को ही अपने सेट पे डालें। और सबसे पहले इसके लिए आप अपने आसपास के मार्केट में घूम लें, पता लगा लें कि किस ब्रीड का डिमांड ज़्यादा है और डिमांड के साथ साथ किस ब्रीड का रेट ज़्यादा मिलता है। उस हिसाब से अपने सेट में चूजे डालें और उसकी सेवा में लग जाएं। बिल्कुल आपको इसकी सेवा कम से कम 8 दिन तक बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। आपको मोर्टेलिटी नहीं होने देना है। 100 में 2 या 4% हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 10 या 20% होता है तो फिर आपको उस बैच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आपको उसमें फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, कम से कम आप जब चूजा लाते हैं तो 8 दिन तक जहाँ पे आप ब्रूडिंग एरिया बनाए हैं वहाँ पर अपना खाट बिछा लें और उनको बीच बीच में आप इधर उधर भगाते रहें, तभी आपके चूजे स्वस्थ रहेंगे। और अगर वो इकट्ठे हो गए, कोने कोने में खास करके ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे हो गए तो फिर वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और नीचे वाला चूजा दब करके मर जाता है। इसलिए आप कम से कम 8 दिन तक उनको इधर उधर भगाते रहें। टेम्परेचर एकदम बराबर रखें, कम से कम 35-33 से तो कम आपको होने नहीं देना है पहले सप्ताह में। और कोशिश करें कि इस टेम्परेचर को बराबर मेंटेन करके रखें। ऐसा ना हो कि जैसे लाइट गुल हो गया तो 20-22 में पहुंच गया ठंड के दिन में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, पहले बैच में हमें अनुभव नहीं होता है और इस कारण हम गलती कर बैठते हैं। इसमें हम चूजे की क्वालिटी को भी पहचान नहीं पाते हैं, इसके अलावा साफ़ सफाई का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर आपका चूजा सही क्वालिटी का नहीं है, उसका वजन कम है, तो उसको ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। चाहे आप उसको कोई भी दवाई दे दीजिए, चाहे कोई भी क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का आप उसको दाना दे दीजिए, वो अगर शुरुआती दिनों से कमज़ोर है तो उसको ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। फिर आप सोचेंगे कि 90 दिन तो हो गया, सोनाली का चूजा है, 1 केजी का हो जाना चाहिए, फिर ये 8 हाफ केजी का ही क्यों है। तो दोस्तों, आपका जो चूजा है उसका क्वालिटी शुरू से आप चेक करिए। जब आप चूजा लाते हैं तो 10-20 चूजा को पकड़िए, उसका वजन करिए, उसके बाद उस चूजा को आप खरीदिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है बीमारी। जब हम पहले बार चूजा अपने सेट पे डालते हैं तो हमें अनुभव नहीं होता है, हमें जानकारी नहीं होता है बीमारियों के बारे में। हम लक्षण को देखकर पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सा बीमारी है और इसी चक्कर में हमारे 2-4 रोज चूजे मरने स्टार्ट हो जाते हैं और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम लास्ट में देखते हैं कि लगभग 30% या 20% चूजे की मोर्टेलिटी हो गई है। फिर उस बैच में हमें फ़ायदा नहीं हो पाता है। और इसी तरह से जब हम दूसरा बैच डालते हैं तो दूसरा बैच में हमें अनुभव हो जाए रहता है पहले बैच का, तो इसलिए दूसरा बैच में हमें फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा बैच में हम बीमारियों को पहचान लेते हैं, उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं और बीमारी से हमारे चूजे बहुत कम मरते हैं। इसलिए हमें फ़ायदा दूसरा तीसरा बैच से होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, पहले बैच में फ़ायदा नहीं होने का एक और कारण होता है, वो है प्राइस कम रखना। जब आपका बर्ड्स तैयार होता है तो आप सोचते हो कि मैं आसपास के जितने भी फार्मर हैं उनसे कम रेट रखूंगा तो मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपका जितना खर्च आ रहा है 1 केजी तैयार करने में, उसमें आप इतना मार्जिन रखें कि अगले बैच के लिए कुछ ज़्यादा चिक्स आप ले आएँ और आपका घर भी चल जाए।
और अगर आप कम प्राइस में अपना माल सेल कर देते हैं तो आपके पास ग्राहक तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ग्राहक जरूर आएंगे, लेकिन अगले बैच के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आपके पास चूजा लाने के लिए कम पैसा होगा, दाना लाने के लिए कम पैसा होगा, इसके अलावा आपका घर का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप एकदम बराबर रेट रखें। जो ग्राहक आपको आना रहेगा आपके पास वो आएगा ही आएगा, बस आप ग्राहक से व्यवहार अच्छा बनाकर रखें। दोस्तों, दाना का मैनेजमेंट सही नहीं करने से भी पहला बैच में अक्सर नुकसान हो जाता है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे 45-50 रुपया 1 केजी दाना का रेट चल रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी दाना का वेस्टेज नहीं करना है। इसके लिए जब आप फीडर लाते हैं तो आपको फीडर के साथ में जो सफ़ेद वाला जाली लगा होता है उसको ज़रूर लाना है। ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सफ़ेद वाला जाली लगा हुआ है। इसमें जब मुर्गी सिर घुसा करके खाती है तो दाना इधर उधर नहीं बिखरता है, और वह जब ये नहीं होता है तो दाना बिखर जाता है और दाना का वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा रिटेल में सेल करना और उस पैसे का हिसाब नहीं रखना पहले बैच में नुकसान होने का प्रमुख कारणों में से एक कारण होता है। अक्सर हम देसी मुर्गी जब पालते हैं तो 2-4 या तो 10-15 की संख्या में मुर्गी हम चिल्लर में सेल कर देते हैं और उस पैसा का हिसाब नहीं रखते हैं। उसको हम इधर उधर के खर्च में या तो घरेलू खर्च में ही लगा देते हैं और उसका हिसाब नहीं रखते हैं। जब लास्ट में पूरा मुर्गी सेल हो जाता है तो इन पैसों का हमें हिसाब नहीं मिलता है, और जब हम चूजा लेने जाते हैं तो हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है। तो इसलिए आप जब पहला बैच शुरू करते हैं और उसको जब सेल करना स्टार्ट करते हैं तो 1-1 रुपये का हिसाब रखें। आपने कितना मुर्गी सेल किया, आपने कितना उसको दाना खिलाया, हर चीज़ का आपको हिसाब पहले बैच से ही एक कॉपी लेकर के रखना है और डिटेल उसमें भरते जाना है। तभी दोस्तों अगले बैच के लिए आपको पैसा बचेगा और आप कुछ ज़्यादा चिक्स खरीद के ला पाएंगे। दोस्तों, पहले बैच में नुकसान होने का एक और प्रमुख कारण होता है पैसे की कमी में कम व्यवस्था के साथ मुर्गी पालन का काम शुरू करना। दोस्तों, जब हम पहली बार अपने शेड में चूजा डालने वाले होते हैं तो हमें लगता है कि कब हमारे शेड पे चूजा आए, उसको बड़ा करें और सेल करके अच्छा खासा हम इनकम करें। और इसी चक्कर में हम 100 मुर्गियों को, जैसे कि 3 फीडर लगता है, 3 ड्रिंकर लगता है, तो जैसे पैसा कमी हो गया तो 1 ड्रिंकर 1 फीडर ले आए, पर्याप्त मात्रा में उसके लिए ब्रूडिंग एरिया नहीं बना पाए, उसको अच्छा क्वालिटी का दाना नहीं दे पाए, यानी कि पैसे की कमी है लेकिन हम काम चलाऊ रूप से अपने मुर्गी को पाल रहे हैं। तो उसमें आपके मुर्गी बीमार भी पड़ेगी, वजन भी सही नहीं आएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पर्याप्त व्यवस्था के साथ मुर्गी पालन का काम शुरू करें। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो कम चूजे से अपना काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो गलतियां हैं उनको पहले बैच में बहुत सारे किसान साथी कर देते हैं, इसलिए पहला बैच में फ़ायदा नहीं हो पाता है, नुकसान हो जाता है, और दूसरे या तीसरे बैच में ये सारे चीज़ों को किसान साथी सीख जाते हैं, इसलिए उनको दूसरा तीसरा बैच में फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।